एक ही सीट लड़ेगी पार्टी अभी तो अभी तक? अभी तो फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में एक ही सीट लड़ रही है। बाकी का पार्टी का जो फैसला होगा उसका स्वागत करेंगे। अभी तो क्योंकि पार्टी खाली तो बैठेगी नहीं। पहले पार्टी का प्रयास था कि मिलकर सब लोग लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, क्योंकि बहुत को नुकसान हुआ है देश में। लेकिन फिर दूसरे दलों ने महसूस किया कि उनको जरूरत नहीं है चंद्रशेखर आजाद की, तो फिर सब पार्टी के सब लोगों ने तय किया कि पहले हम नगीना से निपट लें, उसके बाद फिर अपने फैसले करेंगे। इंडिया अलायंस में दाखिल होना चाह रहे थे आप? बातचीत हुई ना सब लोगों से और भरोसा भी दिलाया उन्होंने, लेकिन लास्ट टाइम उनको लगा कि उनको क्या लगा वही जानते हैं। किसने विरोध किया? व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कह सकता। मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की, मैंने राष्ट्रवादी के लोगों से बात की, शरद पवार जी से, कांग्रेस के सीनियर लोगों से, समाजवादी के लोगों से, सभी लोगों से बात की। आप जाना चाह रहे हैं? मेरा ये मन था कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है। जिस तरह की चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई, ऐसा लगता कि कुछ बचा नहीं है। पहले सरकारी नौकरियां आती थी, पहले शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड के लिए बजट्स तो आते थे, स्कॉलरशिप मिलती थी, इस तरह की चीजें, नए नए अवसर पैदा होते थे कि वो तरक्की कर सके। धनदर्ती राजपाट तो नहीं बटा आजादी के साथ। 14 अगस्त को जो गरीब था, 16 अगस्त को जो गरीब था 1947 में, तो कोई बंटवारा किस चीज का नहीं हुआ है। तो यही सरकार इसलिए लोकतंत्र इसलिए आया कि हाशिए पे पड़े व्यक्ति को ऊपर उठाया जाए। लेकिन अब तो सीट मांग रहे थे चंद्रशेखर? यस, सिर्फ ये सीट? मांग नहीं रहा था, मदद मांग रहा था। सीट तो मेरे पास इतने सिंबल है जितने उनके पास है। मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं एक सीट लड़ूंगा, बाकी सीटों पे आपकी मदद कराऊंगा। ये निर्णय था हमारा देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, कहा जाता है वो भी वो कहते हैं कि हम देश बचाने लोकतंत्र, लेकिन कहाँ बचा रहे हैं? वो तो अपनी अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में लगे। पर आपके संबंध कांग्रेस से तो अच्छे थे, प्रियंका गांधी आपको मिलने भी आई थी, तो क्या ऐसा हो गया? शायद लखनऊ के जो पार्टी के नेता वो उनके आगे उनकी ना चली। अखिलेश जी की बात किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। कितना अहम है ये चुनाव आपके लिए, और जो लार्जर पिक्चर अगर देश की माने, आपको क्या लगता है? हमारे लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे आंदोलन पे अभी राजनीतिक आवाज नहीं है। हमने पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 24 तक बहुत काम किया है। हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें हमने न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। इसकी हमें कीमत भी चुकानी पड़ी। जिन सरकारों में लगता था लोगों को, ताकतवर लोगों को, कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनको जेल जाना पड़ा, उनको सजा हुई, तो उसकी वजह से झूठे मुकदमे सरकार ने मुझ पर लगा। जितनी मेरी उम्र नहीं, से ज्यादा मुकदमे है मेरे ऊपर। और हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार के आगे झुका सा नजर आता है, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी, ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में तो सत्ता के साथ विपक्ष की अहम भूमिका है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, वो मजबूर नहीं होना चाहिए। विपक्ष इतना मजबूत हो कि सत्ता को तानाशाना होना दे। आपको लगता है आपका समाज हाथी को छोड़कर केतली का बटन दबाएगा इस बार, जो आपका सिंबल है? देखिए, मैं अगर आप राजनीति में मेरे समाज से की बात करेंगे तो मैं समाज पे कहूंगा, लेकिन क्या मैं सिर्फ समाज की लड़ाई लड़ता हूँ? मैंने तो एनआरसी की लड़ाई लड़ी, मुस्लिम भाइयों की। मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी, 13 महीने जो किसान लड़ते रहे। मैंने पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ी, 49 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी। मैंने रोस्टर की लड़ाई लड़ी। मैंने एसएससी जीडी के बच्चों की लड़ाई लड़ी। पुलिस की भर्ती में जो घोटाले, उनकी लड़ाई लड़ी। कहीं भी किसी बेटी पे, किसी भी जाति धर्म की हाथरस से लेकर कहीं भी कोई अन्याय हुआ, मैं जाके लड़ा। पर समीकरण बनाते हैं चुनाव, और जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, अब भारत में जाति और जाति के आधार पर जिस समाज में पैदा हूँ, मेरा समाज मेरे साथ लामबंद है। सुई के नाके में, हमारे कहावत है, सुई के नाके में को निकलेगा। आप देख लेना, मैंने तो मेहनत की है ना, मैं जानता हूँ। वो भी देख रहे हैं कि एक आदमी जो 11 साल से हमारे लड़ रहा है, मुसीबतें झेल रहा है, गोली खाता है, लाठियां खाता है, उसको मारने के लिए लोग घूम रहे हैं। तो वो समझता है, समाज बेवकूफ नहीं है। समाज ने पिछली बार आंदोलन खड़ा किया विचार के साथ। उनको विश्वास था कि आंदोलन की जिंदगी में बदलाव लाएगा। दलित समाज है, वो हमेशा मायावती के पीछे खड़ा हुआ कहते हैं, और ये चुनाव इसीलिए कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये सीट निकाल ली नगीना की, तो जो दलित पॉलिटिक्स होती है यूपी में, वो बदल जाएगी। इसीलिए तो मुझे रोकने के लिए बहुत इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बाहर आ गए। मुझे लगा था मेरी लड़ाई भाजपा से, लेकिन अब तो लग रहा है कहीं और लोगों से लड़ना पड़ रहा है। कल यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री एक पार्टी के वो भी आ रहे हैं, और 2-1 दिन बाद एक और बड़ी नेता हमारी, जो उनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ, वो भी आ रही है, मायावती। और भी कोई आएगा। मैं सबका स्वागत करूंगा। जनता को तय करना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं जाति धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं धर्म को कभी लाता ही नहीं बीच में। लेकिन सवाल ये है, समाज ने जिस उम्मीदों के साथ बहन जी को ताकत दी थी, यही वो धरती है जिसने बहन जी को सबसे पहले इज्जत दी। 89 में MP बनाया। आप जाके देखो ना बिजनौर को, आपको देख के हंसी आएगी। बिजनौर पे यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है,
यहाँ कोई उद्योग नहीं लगे हुए हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, मिल समय पैसा नहीं देता है। तो आप कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है, मान लीजिए जो गठबंधन की हम बात करें या मायावती जी की बात करें, कोई भी नहीं चाहता है कि कोई एक स्ट्रांग दलित नेता उभरे, और ये सीट वो तय कर देगी कि उभरेगा कि नहीं उभरेगा। सही मानते हैं? दलित बेवकूफ नहीं है, वो पैर की जूती बन के नहीं रहेगा। उसको पिछले आंदोलन ने ताकत दी, लेकिन इस आंदोलन ने उसको लड़ना सिखा दिया है। 2 अप्रैल 2028 का उदाहरण है। हमने केंद्र सरकार को कुछ ही घंटों में झुका दिया था, जो सरकार किसी आगे नहीं झुकती थी। किसानों को झुकाने में 13 महीने लगे, हमने कुछ घंटों में झुका दिया। हम सादत देने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा, प्रथम अंत्य भारतीय हैं। इस भारत की रक्षा के लिए हम कोई भी कीमत चुकानी पड़ती। हम जानते हैं भाजपा क्या कर रही है, और हम ये भी जानते हैं विपक्ष क्या कर रहा है। और वो, मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी लड़ाई भाजपा से कम मुझसे ज्यादा है। लेकिन क्या अगर ऐसा होता तो कोई पैदा नहीं होता? ऐसा होता तो डॉक्टर अम्बेडकर को रोकने के लिए कितना प्रयास किया गया। अगर आप 2019 की बात करें, जो दलित समाज है काफी स्तर तक वो मायावती से हटकर भाजपा में गया था। इस बार आपको लगता है वही समीकरण बैठेंगे या वक्त बदल गया है? तो वक्त बदल रहा है, और हमने काम किया दीदी, हमने काम किया, हमने मेहनत की है। ये आदमी जिसको मारने के लिए सब लोग घूम रहे हैं, ये हमारे लिए लड़ रहा है। मेरी अपनी लड़ाई क्या है? मैं भी तो कमा के खा सकता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, विदेश जा रहा था पढ़ने, सब कुछ यहाँ समाज के लिए लगा दिया। तो समाज नहीं देख रहा है क्या? समाज देखता है। एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, दलित और मुसलमान। इससे भी बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा। जो हक वंचित समाज के लोग सब इकट्ठा होंगे, क्योंकि अभी तक जिनसे भी उनसे जो वादे, उनसे वो धोखे थे। जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। भाजपा ऑप्शन रहेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, मरते दम तक नहीं। मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी नहीं बन सकता। चंद्रशेखर जी, आखिरी सवाल। आपकी रैली में हमने सुना आपने सीधा प्रधानमंत्री पे निशाना दावा है। जब आपने बोला, समझ में आ गया क्या आइडिया है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को टारगेट करके सक्सेस हो सकता है? नहीं, क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं कहाँ टारगेट कर रहा हूँ? नहीं किया। मैं तो उनकी नीतियों को टारगेट कर रहा हूँ। आपने तो बड़े वादे किए थे कि आप देश को आत्मनिर्भर बनाओगे, तो आप देश को भुखमरी की तरफ क्यों ले जा रहे हो? आज ये लोग, इनको राशन मिल जाए, कल क्या है ये तो बता दो। इनके ऊपर कर्ज कितना है ये तो बता दो। रुपए की वैल्यू क्या होगी ये तो बता दो। कि भाई आने वाले कल में आप जो है प्राइवेट सेक्टर जो खड़ा कर रहे हो, उसमें गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े घुस भी नहीं पाएंगे। ये तो बता दो। इनका आरक्षण हम खत्म करने वाले हैं, कुछ तो कहो। तो एक नई राजनीति का दौर खड़ा हो रहा है, और जो राजनीति युवाओं के भरोसे चलेगी। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमसे जुड़े।